दोस्तों, आपसी रिश्तों में बेहद तल्खी के बीच बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। दोनों नेता बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल होने के लिए थाईलैंड पहुंचे थे। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह सम्मेलन तो हुआ, लेकिन सबका ध्यान जिस बात ने खींचा वह पीएम मोदी से यूनुस की मुलाकात है। दोनों नेताओं की मुलाकात और औपचारिक बातचीत की तस्वीरें और वीडियो सामने आने पर थोड़ी देर के लिए हैरानी सभी को हुई होगी, लेकिन ये सच है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ध्यान देने वाली बात है कि बीते 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इस तख्ता पलट के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। अभी तक पीएम मोदी और यूनुस के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई थी। यह तख्ता पलट के 8 महीने बाद होने वाली पहली मुलाकात है। जाहिर है कि इस मुलाकात में बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि बांग्लादेश के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे कि माहौल खराब हो। इस शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली। यूनुस ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन को रेखांकित किया। यूनुस ने अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और सीमा पर हत्याओं के मुद्दे भी उठाए। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सवाल है कि क्या मोहम्मद यूनुस भारत के प्रति अपना रवैया बदलेंगे? 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार बनने के बाद उन्होंने लगातार भारत विरोधी बयान और गतिविधियां की हैं। कभी पाकिस्तान तो कभी चीन की गोद में बैठते रहे हैं। इनकी इस अंतरिम सरकार में चरमपंथी इस्लामी गुटों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वे बांग्लादेश को एक बार फिर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश की सेना में भी चरमपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले अफसर प्रभावी भूमिका में आ गए हैं। सवाल ये भी है कि मोहम्मद यूनुस के पास बड़े फैसले और सुधार करने का क्या मैंडेट है? तो यह नहीं है, यह चुनी हुई सरकार के मुखिया नहीं हैं, वह सिलेक्टेड हैं। उन्हें चुनाव कराना है, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे। वह चाहते तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो आज इतने बिगड़ चुके हैं वे नहीं बिगड़े होते। 5 अगस्त के बाद हिंदू सहित अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ शुरू हुई व्यापक हिंसा पर यूनुस ने चुप्पी साध ली। इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। खुद मोहम्मद यूनुस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत विरोधी बयान दिए। एक अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर भारतीय हितों और उसकी रणनीतिक स्थिति को चुनौती देने के लिए कुछ न कुछ करते रहे। अंतरिम सरकार के मंत्री कट्टरपंथी नेता भड़काऊ बयान देकर माहौल को और खराब करते रहे और भारत बांग्लादेश के रिश्ते पटरी से उतरते चले गए। बाइडेन के प्यारे मोहम्मद यूनुस ने खुद भी रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं की। वह उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने में जुट गए जिसने 1971 के युद्ध में लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को मौत के घाट उतारा और उनकी बहु बेटियों की असमत लूटी। वह मुक्ति वाहिनी की लड़ाई और बांग्लादेश को बनाने में भारत के योगदान को भूल गए। पाकिस्तान के साथ वह इस तरह जुगलबंदी करने लगे जैसे कि मानो कब से दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही हो। भारतीय हितों के खिलाफ जाकर यूनुस ने पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों को अपने यहाँ बुलाया, दावत दिया और उस चिकन नेक की ओर दौरा कराया जो रणनीतिक और सामरिक लिहाज से भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील है। इस बीच पाकिस्तानी मिसाइलें, तुर्की के ड्रोन भारतीय सीमा पर तैनात करने की रिपोर्टें सामने आती रहीं। जाहिर है ये सारी हरकतें यूनुस जानबूझकर करते रहे। वह इतने भी नासमझ नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि उनकी ये सारी गतिविधियां नई दिल्ली पसंद नहीं करेगी। बावजूद इसके वह भारत को चिढ़ाने में लगे रहे। यूनुस का इतने से भी मन नहीं भरा तो वह चीन चले गए। बीजिंग जाकर उन्होंने तो एक तरह से सीमा लांघ दी। यूनुस ने भारतीय मामलों में दखल देने वाला अत्यंत भड़काऊ बयान दिया।
उन्होंने चीन से कहा कि भारत के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है वे लैंडलॉक्ड हैं और इनकी समुद्र तक पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकन नेक भारत की कमजोर कड़ी है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि चीन को बांग्लादेश के बंदरगाहों और उसके यहाँ अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। यही नहीं, एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि यूनुस ने अपने यहाँ चीन को एयरबेस बनाने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। यानी कि यूनुस उन 2 देशों के साथ गलबहियां कर रहे हैं जो स्थायी रूप से भारत के दुश्मन देश हैं। ये सब करने के बावजूद वह चाहते हैं कि भारत उन्हें तवज्जो दे, पीएम मोदी उनके साथ बैठक करें। हो सकता है कि यह मुलाकात कई भारतीयों को पसंद नहीं आई हो। लोग इस मुलाकात पर सवाल भी उठाएंगे। लोगों की राय हो सकती है कि भारतीय पीएम को यूनुस से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत एक जिम्मेदार और बड़ा देश है। वह बांग्लादेश और यूनुस की तरह ओछी हरकतें नहीं कर सकता। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स में फैसले पसंद और नापसंद के आधार पर नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक नफे नुकसान और हितों को देखते हुए लिए जाते हैं। हो न हो इस मुलाकात के पीछे बांग्लादेश को एक और मौका देने की भारत की भावना काम कर रही हो। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।